डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। आपने देखा कि पिछले पहले हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस पर कुछ सवाल हमने किया, और अब हम आते हैं और देखते हैं कि अब हमारे एग्जाम्स में कैसे सवाल बनते हैं और उसे हम कैसे हैंडल करते हैं। आओ शुरू करते हैं एक तरफ से। तो ये पहला क्वेश्चन आपके पास है, इसे आप सोचने का प्रयास करें, क्या उत्तर बन सकता है। लिखा है बेंगलुरु और चेन्नई के बीच चलने वाली दो ट्रेनें अपने अपने स्थानों से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 80 और 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। उनके मिलने के समय तक एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। तो बेंगलुरु और चेन्नई के बीच की दूरी बताओ। जरा एक बात बताओ, एक ट्रेन है 80 की रफ्तार से, एक ट्रेन है 95। एक घंटे के अंदर इनके बीच में अगर देखा जाए तो एक घंटे में दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से कितना ज्यादा दूरी तय कर पाएगी? तो आप बताओगे 95 माइनस 80 यानी 15 किलोमीटर। एक घंटे में वह 15 किलोमीटर दूरी तय कर पाएगी। और इनकी सापेक्ष चाल, क्योंकि एक दूसरे की तरफ चल रही है, तो इनकी जो सापेक्ष चाल आएगी, सापेक्ष चाल, तो ये सापेक्ष चाल क्या आएगी? 80 और प्लस 95 बराबर हो गया 5, और 9 8 17, 175 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इनकी सापेक्ष चाल है। और हमने देख लिया कि एक घंटे में ये 15 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर पाएंगे। और इन्होंने कहा कि जब वो दोनों एक मिले हैं आपस में, तब एक दूसरे से 180 किलोमीटर ज्यादा तय किया है। इसका मतलब जब एक घंटे में वो 15 किलोमीटर ज्यादा तय कर पाता है, तो 180 किलोमीटर ज्यादा तय करने के लिए उसे कितना घंटा चलना पड़ेगा? तो पता चला भाई, 5 तरह के 15, 15 दूनी 30, 12 घंटे लगे होंगे। 12 घंटे में दोनों ट्रेनें आपस में मिली हैं। और आपको पता है कि एक घंटे में इनकी सापेक्ष चाल होती है 175 किलोमीटर प्रति घंटा, और 12 घंटे ये लोग चले हैं। तो बताओ दूरी कितना हुआ? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, 175 गुणा 12, बस 12 पचे 60, 6 12 से 84 और 6 90, 9 12 के 12 9 21, यानी इनके बीच में कितनी दूरी है? 2100 किलोमीटर है टोटल दूरी। सवाल आप देख लो कितना बड़ा है, और हल देख लो आपको कितना बड़ा है। करना क्या है आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है, ए और बी की चालें 3:5 के रेशियो में है। गंतव्य तक पहुंचने में ए बी की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेता है। तो बताओ गंतव्य कितने समय में पहुंचता होगा? ए, अब जरा सोचो, 3:5 का रेशियो है इनकी चाल में, और ए बी की तुलना में 30 मिनट का समय अधिक लेता है। तो अगर हम इसको 3x और 4x मान ले, जरा बताओ, तो ए है, दूरी तो सेम रही होगी, ठीक है, क्योंकि ए और बी कोई गंतव्य तक जाना चाहते हैं। तो बताओ किसी एक दूरी को देखो, कोई दूरी रही होगी, उस दूरी को ये 3x की चाल चले होंगे, और ये उसी एक दूरी को 5x की चाल से चले होंगे। और दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया है वो 30 मिनट का आया है। 30 मिनट माने होता 1 घंटा। 1 घंटा 1/2 घंटा, बस। अब जरा सोचो क्या आ जाएगा, इनकी चाल हमें पता चल जाएगी। फिर से देख लो, इन दोनों की चाल 3:5 के अनुपात में है। गंतव्य तक पहुंचने में ए को बी की तुलना में 30 मिनट अधिक लगता है। तो बताओ गंतव्य कितने समय में पहुंचता होगा? हम लोग को चाल पहले मिल जाएगी, और चाल से हम लोग गंतव्य तक पहुंच जाएंगे आराम से। और देखा जाए, अगर हम इसको घटाते हैं, इसे चेंज करते हैं, तो 5x और 3x कितना आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा 5 माइनस 3 यानी 2, 2/15x बराबर 1/2। हाँ, क्या आ रहा है ये? हाँ, ये क्या आ रहा है सोचो जरा। अगर हम इसको देखते हैं क्या बन रहा है ये, अगर हम इसको घटाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 5 3 15x हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 2, और बराबर 1/2। तो इससे हमारे पास क्या मिल गया? x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू मिलकर हमको क्या करना? हमको कुछ और सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? कोई गंतव्य रहा होगा ना, वो 3 की चाल जा रहे हैं, वो 5 की चाल जा रहे हैं, और उनके बीच आधे घंटे का टाइम लग रहा। ए को पहुंचने में कितना समय लगता है, बस यही इतना बताना। तो हमको इनकी चाल को 3:5 ही मान लेना, खत्म बात। यक्स जो हम यहाँ माने हैं, यहाँ ना मानकर अगर हम दूरी को यक्स मान ले तो हमारा काम हो गया। देखो यक्स दूरी है, क्योंकि दूरी पता चल जाएगा तो हम साथ समय निकाल लेंगे। तो इनको 3 घंटा 3 की चाल चलते हैं, और उसी एक दूरी को ये 5 की चाल चलते हैं, और दोनों के बीच में फर्क पड़ता है आधे घंटे का। तो 5x माइनस 3x आ गया 2x/15 बराबर 1/2। तो कितना आ गया भैया? 4x। 4x बराबर 15 है ना, 4x बराबर 15 हो गया। तो x बराबर क्या आ गया? 15/4। ये 15/4 आ गया किलोमीटर।
अब बताओ अगर 15/4 किलोमीटर है और एक की चाल हमको पता है, तो बताओ कितना समय लगता होगा। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो 15/4 में हम 3 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 15 बटा कितना, 4×3=12। तो काटेंगे इसको हम 3 से, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 5/4 घंटा। 5/4 घंटा माने होता है 1 घंटा 15 मिनट। क्या होता है, 1 घंटा 15 मिनट में दूरी हो जाएगी। फिर से देख लो, हमने मान लिया दूरी x रही होगी और उसको 3 की चाल से 5 की चाल चला गया, आधे घंटे का फासला है, इससे हमको दूरी मिल गई। और जब दूरी मिल गई तो हमारा समय मिल गया, आराम से हमारा उत्तर हमारे पास है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास है, दो स्टेशन R तथा S एक दूसरे से 400 किलोमीटर दूरी पर है। एक रेलगाड़ी R से S के लिए निकलती, उसी समय अन्य रेलगाड़ी S से R के लिए निकलती। 10 घंटे पश्चात दोनों रेलगाड़ियां मिलती हैं। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो धीमी वाली रेलगाड़ी की चाल बताओ। अच्छा बताओ, ये कोई डिस्टेंस होगी और इनके बीच में कुल 400 किलोमीटर का फासला है। मैं मान लेता हूँ एक गाड़ी ये है, एक गाड़ी ये है, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, इसकी चाल x मान लेता हूँ, इसकी चाल x+4 मान लेता हूँ। और दोनों कई घंटा बाद मिलते हैं, 10 घंटे पश्चात दोनों मिलते हैं। अगर 10 घंटे पर, जब आप जानते हैं दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, दोनों की चाल जुड़ जाएगी, 2x+4 हो जाएगी। 2x, देखो 2x+4 4 हो जाएगी। और इससे चलते चलते 10 घंटा तक चलेंगे, तब जाके 400 किलोमीटर हो पाएगा। तो अब देखो 0 से 0 कट गया, तो 2x बराबर क्या हुआ, ये 4 उधर जाएगा तो 36, तो x बराबर क्या आ गया, 18। क्या आ गया, 18। यानी इनकी चाल हो गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा और इनकी चाल हो गई 22 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको पूछा गया धीमी वाली गाड़ी की चाल बता दो, तो धीमी वाली गाड़ी की चाल हो गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने आराम से आपका सवाल आ गया। पूरा सवाल ध्यान से देखो, हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया और उस डायग्राम पर आराम से आपका उत्तर बन गया। तो धीमी वाली की चाल क्या आ गई, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। एक बस स्कूटर से 20 मिनट तेज चल सकता है। दोनों एक ही समय पर बिंदु P से चलते हैं और बिंदु P से 60 किलोमीटर दूर स्थित Q पर एक ही समय पर पहुंचते हैं। हालांकि रास्ते में बस स्टेशनों पर लगभग 10 मिनट रुकती है, जबकि स्कूटर कहीं नहीं रुका। बस की चाल बता दो। स्कूटर से, बस की चाल स्कूटर से 20% तेज है। सोचो जरा, अगर हम स्कूटर यहाँ लिख दें और यहाँ बस लिख दें, तो कह रहे हैं अगर इसकी चाल 100 है तो इसकी चाल 120 है। अगर हम इसको रेशियो बना दें तो 5 और 6 का रेशियो चल रहा है, 5x की चाल इनकी है, 6x की चाल इनकी है। सोचो अब क्या हुआ, दोनों एक साथ चलते हैं और P से 60 किलोमीटर दूरी पर एक ही साथ पहुंचे हैं, लेकिन ये पता चला कि बस बीच बीच में 10 मिनट रुकी है। अगर 10 मिनट रुकी है तो क्या करें, देखो दूरी है 60 किलोमीटर, उसको 5x से चाल चलो और उसी दूरी 60 किलोमीटर को 6x की चाल से चलो। दोनों के बीच में क्या फर्क पड़ना चाहिए, वो 10 मिनट का फर्क है। 10 मिनट को हम क्या कह सकते हैं, 1/6 घंटा। क्या कह सकते हैं, 1/6 घंटा। बस खत्म, आपका उत्तर आ चुका है। 5 से काटोगे तो 12 हो गया, 6 से काटोगे 10 हो जाएगा, 12-10 का अंतर करोगे 2 आ जाएगा। 2/x बराबर 1/6, तो x बराबर क्या हो गया भैया, x बराबर हो गया 6 दूनी 12। अगर x बराबर 12 हो गया तो 12×5 = 60, इसकी चाल हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल हो गई 12×6 = 72। हमें बस की चाल पूछी गई है, तो बस की चाल हो जाएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आपने देख लिया सवाल को, कोई अतिरिक्त तरीका नहीं लगा रहा हूं, कोई फार्मूला नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम से हम उत्तर लगाते जा रहे हैं और एक बार में आंसर बन रहा है। देख सकते हैं आप, बहुत ज्यादा लिखना पढ़ना भी नहीं पड़ता है। सवाल लीजिए, ए D किलोमीटर चलने में B से 3 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल को दूना कर दे तो इस दूरी को B से 1 घंटा कम समय में तय कर लेता है। तो ए को D किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, घंटों में बता दो। कह रहे ए को D किलोमीटर चलने में B से 3 घंटे अधिक लगता है ना, ए को, तो D किलोमीटर चलना है। वाह, यानी D किलोमीटर को, ध्यान से देखो, अगर D किलोमीटर को ए की चाल चला जाए और उसी D किलोमीटर दूरी को B की चाल चला जाए, तो कितना समय अंतर आ रहा है, 3 घंटे का फासला है। और कह रहे हैं ए अपनी चाल दोगुनी कर दे, यानी अब की बार देखो D उसी चाल को 2a की चाल से चलेगा और D तो बेचारा उसी चाल से चलेगा, B की चाल से चलेगा, तो 1 घंटा कम लगेगा, यानी -1। बस खत्म, हमको बताना है D किलोमीटर चलने में ए को कितना समय लगेगा। ए की जब चाल मिल जाएगी तो हम भाग दे देंगे आराम से, और देखा जाए। अगर हम इसको घटाते हैं तो क्या बन जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये तो गया। तो अगर इसको हम घटाते हैं तो 2a क्या बन जाएगा भैया, D/2a। देखो 2a एलसीएम हो जाएगा
और 2a एलसीएम हो जाएगा तो 2d माइनस डी, हाँ d बटा 2a, और बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 4। बताओ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू अगर हमको बताना, a की हमको बताना क्या है, d किलोमीटर चलने में समय बताना। तो देखो a बराबर क्या हो जाएगा, हमारी चाल मिल जाएगी, a बराबर हो जाएगा, देखो 8a, 4 दूनी 8a बराबर d, बोलो क्या बना, 8a बराबर d है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, d बटा 8। ये है इसकी चाल, 8 घंटा लगेगा, क्यों, a की चाल आगे d बटा 8 और d किलोमीटर जाना है, जब d किलोमीटर जाना है और d बटा 8 किलोमीटर लगेगा तो 8 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 8 और d कट जाएगा, क्या घंटा लगेगा, 8 घंटा। एक बार दोबारा देख लो क्या किया मैंने, d किलोमीटर को a की चाल से चले हैं और फिर d किलोमीटर को b की चाल से चले हैं, और दोनों के बीच में 3 का फासला था, और इसी को चाल हमने दुगना कर दिया, तब इनसे 1 घंटा कम लगने लगा। इससे हमको a की वैल्यू आ गई d बटा 8। अगर a की वैल्यू d बटा 8 आ गई तो मैंने d किलोमीटर चलने में d बटा 8 साल से भाग दे दिया, तो हमारा चाल आ गया, समय मिल गया 8 घंटे। तो आप देख रहे हैं सवाल, और ये सब कब के सवाल हैं, एकदम ताजे वाले सवाल हैं जो आजकल पूछे जा रहे हैं। एक धावक 3 मिनट 40 सेकंड में 7 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के 8 चक्कर लगाता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बता दो। देखो एक वृत्त होगा ये, अब इस वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर, 7 मीटर त्रिज्या है इसकी। अगर 7 मीटर त्रिज्या है तो परिधि तो आपको पता चल ही गया, और परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, और 8 चक्कर लगाया है, देखो 2 पाई आर गुणा 8, इतना दूर चला है, यानी 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा 7 और गुणा 8, यही हमको चलना है। 7 7 कट गया तो 22, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 3 16 दूनी 32 और 3 35, इतना मीटर चला, बोलो सही है, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 3 35, इतना मीटर चला। कितना चला है, 3 मिनट 40 सेकंड में चला, 3 मिनट 40 सेकंड में इतना चला, और किलोमीटर प्रति घंटा में चाल हमको चाहिए, तो हम मीटर प्रति घंटा को किलोमीटर प्रति घंटा बना देंगे। आओ देखो 352 किलोमीटर चला, और कितना सेकंड में, 3 मिनट 6 18, 180, 180, देखो मिनट को हम सेकंड बना रहे हैं, तो 60 तिया 180, 180 और प्लस 40, बोलो 220, ठीक है 220 सेकंड लगा चलने में, और ये हम गुणा कर देंगे 18 बटा 5 से, काहे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बना रहे हैं। अब काटो जैसे काट पाओ, 5 से तो कटेगा ही नहीं, तो क्या करें, 11 से कुछ कट रहा, 11 तिया 33 बिल्कुल कट रहा, 11 दूनी 22, और ये कट रहा 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, अब और कट रहा 4 पचे 20, 4 8 32, 18 8 144 बटा 25, कितना रहा 144 बटा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे इनकी चाल आ गई, कितना चल रही 144 बटा 25 किलोमीटर प्रति घंटा, देखो 18 8 144 और बटा 25 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी चाल आ गई। तो आप देख सकते हैं करना क्या है, जब भी कभी वृत्ताकार मैदान के चक्कर लगाएगा तो वह क्या करेगा, परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। आओ देखें, एक बस ने 162 किलोमीटर दूरी तय किया, यदि इस बस की चाल 15 मीटर पर सेकंड से है, अच्छा तो बस द्वारा लिया गया समय कितना है। देखो 15 मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर प्रति घंटा बना लो, कैसे 15 गुणे 18 बटे 5 कर लो, तो 5 तिया 15, 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब बताओ इन्होंने कहा समय बता दो, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी दूरी है 162 और चाल है 54, काटो 18 मेरे ख्याल से तो 3 बार में कट गया क्या, 3 चौके 12, 3, हाँ बिल्कुल 3 बार में कट गया, 3 घंटे का समय लगा, कितना लगा 3 घंटे का समय लगा चलने में, क्योंकि चाल हमको पता था। ये कहाँ का सवाल, सीजीएल मेंस का सवाल है, देखो जरा आपको आश्चर्य होगा सोच करके ऐसे भी सवाल बनते हैं, और बच्चे लोग पहले डरे रहते हैं। एक्स और वाई प्रत्येक 90 किलोमीटर दूरी इस तरह तय करते हैं कि वाई की चाल एक्स की चाल से तेज है, अच्छा उनकी चालों का योग 100 है, और दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय 3 घंटा 45 मिनट है। एक्स चाल वाई चाल के अनुपात बता दो, बस ये खाली पता है एक्स वाई की चाल एक्स से तेज है और 90 किलोमीटर दूरी चले, और उनकी चालों का योग 100 है, अच्छा एक्स प्लस वाई बराबर 100 है, ठीक है हमको पता चल गया है एक्स प्लस वाई बराबर 100 है, ठीक है, और दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय 3 घंटा 45 मिनट है, प्रत्येक 90 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। अच्छा तो अगर भैया कुल समय इतना है तो क्या करें हम लिखेंगे, अब इनकी चाल 90 दूरी है, अब देखो जरा क्या करें, प्रत्येक 90 चलता, ठीक है
90 दूरी को अगर हम x की चाल से चलें और उसी 90 दूरी को हम y की चाल से चलें और दोनों का समय जोड़ें तो 3 घंटा 45 मिनट लगा। 3 घंटा 45 मिनट को हम समय बना लेते हैं। 45/60, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 तिया 12, 3 15/4। ये आ गया कितना? 15/4। अगर इसको हम जोड़ने का प्रयास करें तो 90 हम ले आएंगे तो ये आ जाएगा x + y अपान XY बराबर 15/4 गुणा 90। समझ पा रहे हैं? 90 हम कॉमन ले लिए थे। तो अब क्या हुआ? 15 चौके 15 छक्का 90 यानी 1/24 हो गया। और x + y की जगह मैं 100 लिख दूंगा। तो अगर 100 लिख दूंगा तो क्या बन जाएगा? एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा? अगर यहाँ 100 लिख दूंगा तो 2400 हो जाएगा। वाओ! बताओ x + y बराबर 100 है और एक्स वाई बराबर 2400 है। क्या ये 60-40 संभव है? बोलो, क्या 40 है? एक 60 है। अच्छा, y के ज्यादा है, y के ज्यादा है तो एक्स वाई अगर हम यहाँ लिखें अगर अलग अलग तो यहाँ x लिखते हैं या y लिखते हैं। इसकी चाल 40 है भाई और उसकी चाल 60 है। ध्यान से देखो, दोनों की चालों का योग 100 है, ये भी क्लियर हुआ। और उनकी चालों का योग अगर 100 है और गुणनफल 2400 है तो बताओ 60-40 से बेहतर क्या हो सकता है? और ये भी कहा इन्होंने कि y की चाल x की चाल से तेज है, इसका मतलब ये वाला 60 है। इसे छोटा कर दो बस, 20 दूना 40, 20 तिया 60। पूछा गया है दोनों की चालों का अनुपात बता दो और हम बता देंगे 2:3। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, ये रहा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि कोई कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। यदि चाल में 25 मिनट वृद्धि हो जाती तो कार उस दूरी को कितना समय तय कर पाती? बताओ, 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से 50 मिनट में दूरी चल पाती है तो इससे हमको क्या निकल जाएगा? जल्दी से हम इससे निकाल पाएंगे हम दूर कितना जा रहे हैं। तो दूरी बराबर पहले निकाल लो। अगर हम दूरी बना दें तो चाल गुणा समय हो जाएगा। चाल है 54 और समय है कितना है? 50 मिनट चला था, 50/60 कर दो तो इससे हमको क्या मिल जाएगा? दूरी मिल जाएगी। देखो 6 किससे काट दें? 18 नहीं, 6 9 में 54 और 6 10 में 60 और 0 0 कट गया, 45 किलोमीटर। दूरी कितना है भैया? 45 किलोमीटर। अब इन्होंने कहा कि अगर इनकी चाल को 25 मिनट बढ़ा दिया जाए। अगर चाल को 25 मिनट बढ़ा देंगे भाई मेरे तो क्या हो जाएगा? 54 अभी है गुणा 125/100 कर दें तो थोड़ा करो, 25 25 125, 25 चौका 100 और 2 दूना 4 और 2 से काट दो 27 यानी 27। देखो ये आ गया, 2 से काटो तो 27 दूना 54। ठीक, अब गुणा करें, 5 7 35, 3 5 दिन 10 3 13, 135/2 क्या आ जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको क्या बताना? समय बताओ। तो समय हमको किस में बताना? मिनट में बता देंगे। अब चलो दूरी हमारे पास है तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है? 45 और चाल कितना है? 135/2 ऊपर चला जाएगा और क्योंकि समय हमको मिनट में बताना है इसलिए गुणा 60 भी कर देंगे। आराम से कट गया। देखो 3 बार में कट गया और 3 दूनी 6 और 20 दूना 40। कै मिनट लगेगा? 40 मिनट समय लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 40 मिनट। अगर आप कहोगे इतना मेहनत ना किया जाए तब भी यह उत्तर बन जाएगा बहुत आसानी से। कैसे बन जाएगा? और दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका आपके पास ये होगा कि इन्होंने क्या किया? चाल को 25 मिनट बढ़ा दिया। अगर चाल को उन्होंने 25 मिनट बढ़ा दिया तो समय को उन्हें 20 मिनट कम करना पड़ेगा। देखो अगर कोई चीज़ यहाँ 100 है और इसको आप बढ़ा के 125 करते हैं 25, तो यहाँ से जब वापस आएंगे तो आपको 20% वापस आना पड़ेगा पीछे। अगर 20% पीछे आना पड़ेगा तो बताओ, अगर 50 मिनट समय लग रहा है और उससे 20% हम पीछे आए तो 50 का 20% 10 होता है, 10 मिनट पीछे आएंगे और तब भी हमारा उत्तर 40% हो जाएगा। परसेंटेज का सामान्य सिद्धांत लगा करके यह उत्तर दिया जा सकता। बोलो, मेरी बात क्लियर हो रही है? तो आइए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, अपराह्न 2 बजे कोई व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान ए से बी के लिए चलता है और स्थान बी पर 1.5 घंटा रुकता है और फिर 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से ए पर वापस आ जाता है। ए और बी के बीच की दूरी किलोमीटर में बता दो। अच्छा 2 बजे यहाँ से साहब चले, 4.5 घंटा की चाल से चले, ठीक है, स्थान बी, और वहां जाए गए हैं और 1.5 घंटा वहां विश्राम भी किए, अब फिर 6 की रफ्तार से वापस भी आ गए। अच्छा ए पर वापस आ गए तो स्थान ए और बी के बीच की दूरी बता दो। दूरी बताना। सवाल ये उठता है
कि हमको वहां पे 2 बजे चले, ये नहीं बता रहे हैं कि कब वापस आ गए ना। देखो यहाँ पे एक चीज बताना चाहिए था, कुल कितने घंटे लगे वापस 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए पर वापस आ जाते। तो यहाँ पर ये होना चाहिए था कि मान लो 5 बजे वापस आए, 4 बजे वापस आए, तो कुल घंटा हमारे पास हो जाता। अब कुल घंटा पास हो जाता तो हमारा दूरी बड़े आराम से आ जाता, क्योंकि यहाँ से 2 बजे चले हैं, इससे क्या लेना देना है, कोई मतलब ही नहीं है। तो दूरी नहीं बता है, मान लो दूरी x किलोमीटर हम मान लें, तो x दूरी को 4.5 की चाल चले हैं, और फिर क्या हुआ, उसी x दूरी को 6 की चाल से वापस आए हैं, और बीच में 1.5 घंटा रुके भी हैं, और अगर बराबर कुछ घंटे आ जाता तो हमारे x की वैल्यू आ जाती। तो यहाँ पर एक चीज आप समझ लो, यहाँ पर एक चीज होना चाहिए था, स्थान ए पर वापस वापस कितने बजे आता है, 6 बजे आता है, 5 बजे आता है, यहाँ पे कोई टाइम होना चाहिए था। अगर टाइम आ जाता तो हम वही टाइम इसके बराबर कर देते, हमारा उत्तर बन जाता। और ऐसे कैसे बन जाएगा, देखो नहीं तो 2 बजे का मतलब क्या हुआ कि 2 बजे वो चलेगा तो क्या करेगा 2 बजे आकर, चाहे ना चले 2 बजे देने की जरूरत नहीं थी। एक व्यक्ति 4.5 की चाल से एक बी लिए चलता है और बी पर 1.5 घंटे तक रुकता है और फिर 6 की चाल से वापस आ जाता है। दूरी बता दो, नहीं मिल सकता। यहाँ पर आपको एक चीज लिखना चाहिए, तब जाके उत्तर बन पाएगा। आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल के लिए, अगले सवाल के, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि कितना बजे वापस आया। अगर हमको यह बता दिया है कुल कितने घंटे लगे हैं टोटल टाइम, तो उसमें हम निकाल सकते हैं। एक बस 1 घंटे 30 मिनट में 60 किलोमीटर दूरी तय करती है, जबकि उस दूरी को एक कार द्वारा 45 मिनट तय किया जाता है। कार की चाल और बस की चाल का अनुपात बता दो। अच्छा बताओ, अगर 1 घंटा 30 मिनट में अगर कौन जाती है, बस, तो बस की चाल तो पहले निकाल ही लो। बस की चाल आ जाएगा 60/1.5, 1 घंटा 30 मिनट में 1.5 घंटा। तो बताओ कौन सी चाल आ गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई बस की चाल। अब इन्होंने कहा कि कार जो है उसी दूरी को 45 मिनट में तय कर देगी, तो कार की चाल निकाल लो। तो कार की चाल हो जाएगी 60/45, 45/60, ऐसे हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 तिया 45, 15 चौके 60, और 3 से काट दो तो 3 दूनी 6, 20 चौक 80, 80 इनकी चाल आ जाएगी। तो बताओ 1:2 आ जाएगा। बताओ किसकी चाल बताए, कार और बस की चाल। तो कार तो तेज चल रही है ना, 2:1 हो जाएगा। कार पहले है, तो कार और बस की चाल का अनुपात बताना। कार 80 है और बस 40 है, 80 और 40 को काटेंगे, 2:1 आ जाएगा। आइए अगले सवाल पर बात करें। यह है कि 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है एक व्यक्ति है, और फिर आरंभिक बिंदु पर लौट आता है। जाने में उसके द्वारा लिया गया समय वापस आने में लिए गए समय से 5 घंटे अधिक है। वह जाने की चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से लौटा है, तो जाते समय उसकी चाल क्या थी। अच्छा, समय कह रहा जाने में लिया गया समय आने में लिया गया समय से 5 घंटे अधिक है। क्या मतलब है भाई, अगर हम देखें 300 किलोमीटर जाता है, ठीक है, और आते समय उसकी चाल भी ज्यादा थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से लौटा है, तो बताओ। तो हम ऐसे अगर लिख दें कि जाने में उसके द्वारा लिया गया समय वापस आने में उसके लिए गए समय से 5 घंटा अधिक है, तो हम अगर 300 किलोमीटर जाना चाहते हैं तो हमको चाल तो नहीं पता है, तो 300 किलोमीटर को हम x की चाल से जाते हैं, और अब की बार 300 किलोमीटर को हम x + 10 की चाल से आते हैं। हाँ, दोनों की चाल से आते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये जो पहले वाला समय था इस पुराने वाले समय से 5 घंटा अधिक था। ये माने कि इसमें से अगर इसको घटाया जाए तो 5 घंटे आते हैं। कह रहा ना कि वापस आने में 5 घंटा अधिक लगता, जाने में उसके द्वारा लिए गया समय है, वापस आने में लिए गए समय से 5 घंटा अधिक लगता। तो ये वाला 5 घंटा अधिक है, बस हल कर लो। एकदम उसी तरह से ये वहां जाएगा यहाँ जाएगा, 300 उधर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बन जाएगा x + 10 - x/x² + 10x, और बराबर हो जाएगा 5/300। अगर हम काटेंगे तो 5 × 6 = 30, और ये दोनों कट गए, 600 आ जाएगा। तो x² + 10x और -600 बराबर 0। तो क्या इसे हम 30-20 समझ सकते हैं, देखो +30 और -20, तो ये यानी धीमी वाली चाल तो है 20 थी, और आते समय जाते समय 20, आते समय 30, तो जाते समय वाला पूछा है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आप बता देंगे आराम से कि जाते समय उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको पूरा हल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे आपने इसको सोच लिया तैसे आपका उत्तर बन गया। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। लिखा है एक व्यक्ति को 30 किलोमीटर यात्रा करनी है, यात्रा के कुछ भाग को उसने 3 घंटे और 20 मिनट में तय कर लिया, तो उसकी चाल। ये देखो यहाँ पर कुछ भाग यहाँ देना चाहिए था 2/3, 1/3, कुछ, क्या करा जाए। 3 किलोमीटर यात्रा करनी है और 3 घंटा 20 मिनट की दूरी,
मिनट में तय किया, उसकी चाल बता दो, तो हम पूरे ही चाल निकाल देते, इसमें से आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन देना चाहिए था, फ्रैक्शन देते तो ठीक था, फ्रैक्शन दिया नहीं, तो हम पूरा 30 किलोमीटर को चला देते हैं। अगर हम 30 किलोमीटर दूरी को 3 घंटा 20 मिनट में तय करा दें, 3 घंटा 20 मिनट में अगर चलेगा तो 20 के 20, 20 या 60, 3 या 9, 1 10/3 आ जाएगा, तो 10/3 ऊपर चला जाएगा, तो 0 0 कट जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 9 किलोमीटर प्रति घंटा। काहे लिख दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे या तो बता देते 1/3 भाग, 2/5 भाग, कुछ बता देते, तब उसी को चलाते, लेकिन जब विभाग नहीं लिखा है तो हमने पूरा दूरी को चला दिया और हमारी चाल आ गई 90 किलोमीटर का नाम 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कभी कभी राइटिंग मिस्टेक जो होता है, एरर, ये, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी ऐसा नहीं होता है, एग्जाम में आपको परफेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, पूरी संभावना रहती है कि सही से सवाल बनता है। 2 रेलवे इंजनों की चाल का अनुपात 5:4 है यदि वे एक ही दिशा में समांतर पटरियों पर चलते हैं और आरंभ में कम चाल वाला इंजन तेज चाल वाले इंजन से 8 किलोमीटर आगे था, तो तेज चाल वाले इंजन को कम से कम चाल वाले इंजन से आगे निकलने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये सवाल है। देखो, 2 रेलवे इंजनों की चाल का अनुपात 5:4 है। अब बताओ 5:4, और कह रहे हैं 8 किलोमीटर आगे था वो, देखो 8 किलोमीटर आगे था, ये यहाँ जा रहा है और ये यहाँ जा रहा है, तो ये 4 वाला है, धीमा वाला आगे निकल चुका है, अब पीछे है ये, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, 2 रेलवे, ठीक है, एक ही समांतर पर चल रहे हैं, आरंभ में इनकी चाल, ठीक है, 8 इंजन आगे, तेज चलने वाली कार को, इंजन को कम चाल वाले इंजन से आगे निकलने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, बताओ कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, और कुछ नहीं दिया गया है, तो बताओ कैसे करेंगे। तो दूरी करें, एक की चाल चलेंगे ना, तो 8 घंटे लग जाएंगे, तो 8, सोचो अगर ये पकड़ने की कोशिश करें तो कितना दूर जाना पड़ेगा भाई, सापेक्ष चाल तो 1 आ गई, तो 8 किलोमीटर की दूरी है, तो 8 घंटे लग जाएंगे इनको जाने में, 8 घंटे लग जाएंगे। और अगर इनकी चाल को हम, अब पूछा क्या है, तेज चाल वाले इंजन को कम चाल इंजन पर निकलने के लिए कितना दूर चलना पड़ेगा, तो 8 × 40 किलोमीटर दूरी चलना पड़ेगा। अगर ये 40 किलोमीटर दूरी चलेंगे तब जाकर उसको पकड़ पाएंगे, कैसे, 8 घंटे का टाइम लग गया, और 8 घंटे में 5 वाला अगर चलेगा तो 8 5 की चाल से कितना घंटे लगेगा, 8 घंटे चलेगा, तो कुल 40 किलोमीटर जब जाएगा तब उसके बराबर में पहुंच पाएगा। कैसे, देखो ये 8 घंटे चलेगा तो 8 चौक 32 चल पाएगा, और ये 8 घंटे चलेगा तो 40 चल पाएगा, तो 40 और 32 का डिफरेंस 8 ही, 8 किलोमीटर जो गैप है पूरा हो जाएगा बड़े आराम से। तो आपका उत्तर बन गया। आगे बढ़ते, अगला सवाल है, एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटा गति से एक निश्चित दूरी की यात्रा करता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शुरुआती बिंदु पर लौट जाता है, ठीक है। पूरी यात्रा में उसे कुल 2.5 घंटे लगते हैं, उसके द्वारा तय की गई दूरी बताओ। और उसी को 9 किलोमीटर वापस भी लौट आया, सोचो x दूरी गया था वो 12 की चाल से, और उसी x दूरी को लौटा है वो 9 की चाल से, और उसे टोटल टाइम की बात करें तो टोटल 2 3 6 7/3 घंटा लगा। अब से दूरी पूछा जा रहा, कितना छोटा सा इक्वेशन है, जल्दी से हल हो जाएगा। बताओ 12 9 का लघुत्तम क्या है, 36, तो 12 3 36 और 9 चौक 36, 7/3। आप समझ सकते हैं 7x/36 बराबर 7/3, तो 7 7 कट गया, 3 से काटो 12, x बराबर क्या आ गया, 12 किलोमीटर। कितना आ गया, 12 किलोमीटर की दूरी थी। बस देखो कितना आसानी से सवाल बन रहा है। अब केवल 4 सवाल बचे हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपना वाहन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलाता है, परंतु 14 किलोमीटर, प्रत्येक 14 किलोमीटर पर पुर्जों को बदलने के लिए 12 मिनट के लिए रुक जाता है, तो 90 किलोमीटर दूरी यात्रा करने में उसे कुल कितना समय लगेगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, बताओ उसकी चाल क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन 14 किलोमीटर बेचारा चल पाता है एक बार में, और जाना उसको कितना है, तो ध्यान रखना होगा कि अगर उसको 90 किलोमीटर जाना तो 14 किलोमीटर के कितने स्टॉपेज लेने पड़ेंगे। देखो इतना बड़ा दूरी 90 है, तो 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 चौके 56, 14 25 70, 14 6 84, इतने स्टॉप लेने पड़ेंगे उसको। कहा ना प्रत्येक 14 किलोमीटर दूरी पर वो 12 मिनट के लिए रुक जाएगा, 12 मिनट, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 स्टॉपेज लेगा, और 6 स्टॉपेज में 12 मिनट के हिसाब से 72 मिनट तो स्टॉपेज लेगा वो, हो गया। और अब चलो अगर 72 मिनट के स्टॉपेज लेगा और 36 की उसकी चाल है, तो 90 किलोमीटर अगर 36 से चला जाए तब कितना टाइम लगेगा। देखो 90 किलोमीटर को अगर हम 36 की चाल से जाते हैं तो 6 से काटे
6 6 36 और ये हो जाएगा 15, 6 से और बड़ा सा काटना चाहिए था। बताओ 6 6 18 से काटो, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 18 25 90, 2.5 घंटा तो ये लग जाएगा। अब बताओ 2.5 घंटा ये लग जाएगा और ये इतना घंटा ये लग जाएगा तो कुल कितना लग जाएगा, चलो निकाला जाए। तो 2.5 घंटा ये और 72/60, तो इसको हम काटे 12 25 60, 12 6 50, 6/5 घंटा ये लग जाएगा। कुल कितना घंटा लग जाएगा और जोड़ा जाए तो 2 25 10 25 और 5 दूना 10 12, 25 12 37, 37/10 घंटा, यानी 10 या 30, हाँ 10 या 30, 3 सही 7/10 घंटा और 6 से आप गुणा करोगे 6 7 42, 3 घंटा 42 मिनट का टाइम लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 3 घंटा 42 मिनट। फिर से देख लो 90 किलोमीटर दूरी में हर 14 किलोमीटर पर रुकेगा तो कुल 6 बार रुकेगा और हर बार 12 मिनट लेगा तो 72 मिनट तो ये ले लेगा और उसके बाद में 90 किलोमीटर जाने में 36 की रफ्तार जाएगा तो 5/2 घंटा ये लग जाएगा। दोनों समय को हमने जोड़ दिया, टोटल टाइम लग जाएगा 3 घंटा 42 मिनट। आइए आगे बढ़ते हैं। 720 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन को दुरंतो से 6 घंटे अधिक समय लगता है। ठीक है, अगर एक्सप्रेस ट्रेन की गति दोगुनी कर दी जाए तो दुरंतो से 2 घंटे कम समय लेता है। दुरंतो की गति बता दो, दोनों की चाल हमको निकालना पड़ेगा। देखो 720 किलोमीटर दूरी है और एक की चाल को x मान लो, है कि नहीं, और दूसरे की चाल को y मान लो। देखो 720 जाना है, x की चाल ले लो और 720 को y की चाल चल लो तो कितना घंटा अधिक लगता है, 6 घंटा अधिक लगता है। और अगली बार क्या हुआ, 720 किलोमीटर को 2x की चाल से कर दिया और दुरंतो एक्सप्रेस की चाल तो वही रहेगी। ऐसा सवाल अभी एक सवाल आया था तो कह रहे 2 घंटा कम लगता है तो -2 हो जाएगा। अब इसी को हल करना है तो हमें सबसे पहले दुरंतो की चाल नहीं, सबसे पहले एक्सप्रेस ट्रेन की आएगी और उसके बाद दुरंतो की गति हम लोग निकाल लेंगे आराम से। और देखता है अगर हम इसको घटा दें, देखो अगर हम इसको घटा दें तो क्या होगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा 720/2x, 720/2x हो जाएगा और यहाँ बचेगा कितना 8, कितना हो गया भैया 9, 8 9 72 90 45, x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ पा रहे हैं, 8 9 72 आ गया और 90 2 से काटेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई। अब 45 चाल को हम यहीं रख दें तो हमारे पास दुरंतो चाल मिल जाएगी और रखते हैं 720/45 माइनस 720/y बराबर 6। इसे छोटा किया जा सकता है, 15 से काटे, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 60 हाँ 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 8 120, हाँ 3 से काट दो 16 और 16 में 6 गया 10, 10 6 इधर आ जाएगा और उधर आ जाएगा, यानी 720/y बराबर कह रहे 10 आ जाएगा। तो 0 0 कट जाएगा, y बराबर क्या आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दुरंतो की चाल जो आई है वो आई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्सप्रेस ट्रेन की चाल आई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दुरंतो की चाल आई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छे से देख लो हमने क्या किया, समीकरण निकाला, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू यहाँ डाल दिया, y की वैल्यू आ गई और y की चाल हमसे पूछा गया था। तो आइए देखते हैं अगले सवाल को कैसे हल किया जा सकता है। एक आदमी एक स्थान P से चलना शुरू करता है और Q पर 7 घंटे में पहुंच जाता है। वह 1/4 दूरी को 10 की चाल से तय करता है और शेष दूरी को 12 की चाल से तय करता है। P और Q के बीच की दूरी बता दो। तो P और Q के बीच की दूरी हमको नहीं मालूम है, ठीक है, इतना बात पता है। अब P से Q 7 घंटे पहुंचता है, 1/4 दूरी को बताओ, P से Q की दूरी को हम क्या मान लें, 4x मान लें, माना कुल दूरी को हमने मान लिया 4x, काहे 4x मान लेंगे तो 1/4 दूरी यानी x दूरी को हम 10 की चाल चला देंगे और जो बाकी 3x की दूरी होगी उसको 12 चला देंगे और टोटल टाइम लगा देंगे 7 घंटा। अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया, देखो 3 चौके 12, 10 4 का लघुत्तम निकालेंगे 20, 10 दूना 20 2x, 4 5 20 5x बराबर 7। तो ये हुआ 7x/20 बराबर 7, 7 7 कट गया, x बराबर क्या आ गया 20 और 20 चौके 80 किलोमीटर। कितना दूरी आ गई भैया 80 किलोमीटर दूरी आ गई, इतने आसानी से देख रहे हैं आप। तो सवाल ऐसे सोचा जाता है आसानी से, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो उसे 7 मिनट पहले पहुंच जाता है, 6 की चाल से जाता है तो वह आसान से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अभी अभी हम लोगों ने इसको निकाला था 6 किलोमीटर आया था, पिछले वीडियो की बात कर रहा हूँ, आपको लगा के दिखा दूं। देखो
x दूरी को 5 की चाल से जाएगा, x दूरी को 6 की चाल जाएगा, और उसे कुल टाइमिंग में डिफरेंस कितना आ रहा है 12 मिनट का, और 12 मिनट को देखो 7 मिनट और 5 मिनट 12 मिनट, 12 मिनट को आप 1/5 कह सकते हैं। अब 6x 5x, x/30 बराबर आ रहा 1/5, 5 से इसको काटोगे तो x बराबर क्या आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है आसानी से। आइए आज का आखिरी प्रश्न ये है कि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, प्रति किलोमीटर पर वह 5 मिनट का विश्राम लेता है, 5 किलोमीटर दूर जाने में कितना समय लगेगा। अब सोचो फिर अभी उसी तरह का सवाल बनेगा, कह रहा प्रति किलोमीटर पर 5 मिनट का विश्राम ले रहा है और जाना कितना दूर है 5 किलोमीटर जाना, उसको 5 किलोमीटर जाना है। तो देखो 1 2 3 4 5 यही है। तो विश्राम वो कहाँ कहाँ लेगा, विश्राम कह रहा प्रति किलोमीटर पर 5 मिनट विश्राम लेगा, तो विश्राम वो 1 2 3 4 4 विश्राम लेगा। देखो 2 3 4 5 ठीक है, एक विश्राम यहाँ, एक विश्राम यहाँ, एक विश्राम यहाँ, एक 4 विश्राम ले पाएगा, और हर 4 विश्राम पर 5-5 मिनट रुकेगा, तो 4 बचे 20 मिनट तो यही रुक गया बेचारा है, 20 मिनट तो विश्राम में रुक गया। अब 10 की चाल से जा रहा है, 5 किलोमीटर जाना है और 10 की चाल से जाएगा, तो आधा घंटा लगा। आधा घंटा माने क्या होता है 30 मिनट और लग गया, तो 30 मिनट ये और 20 मिनट ये, टोटल कई मिनट लग गया भाई 50 मिनट में वो अपने निर्धारित जगह पे पहुंच जाएगा। तो आप देख सकते हैं सवाल एग्जाम में कैसे आते हैं। परीक्षा के सवाल मुश्किल नहीं होते, थोड़े से समझने वाले जरूर होते हैं। तो अगर आपका अभ्यास बहुत बेहतर है तो लगाने में कोई समस्या नहीं आने वाली है। हम अगली पीपीटी को जल्दी ही मिलेंगे आपको लेकर के, और तब तक के लिए लगाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।